मेरे प्यारे बच्चे, अपनी भाग्यशाली स्थिति के बारे में पूरी तरह से जागरूक होकर अंतहीन भक्ति और शाश्वत लालसा के माध्यम से उस आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं। अपने आप को अस्थायी तूफानों से बहुत अधिक हतोत्साहित न होने दें। मैं समझता हूँ कि जब आप जीवन के मुद्दों और अज्ञात के बारे में चिंतित होते हैं तो जिम्मेदारी का भार महसूस करना स्वाभाविक नहीं है। यह आशा करते हुए कि सब कुछ आपके और उन लोगों के लिए काम करेगा जिनकी आप परवाह करते हैं और आपका परिवार अच्छी तरह से सुरक्षित है और छाया में हस्तक्षेप के बिना अपने घर में आराम करने में सक्षम। हालांकि आप आभारी होना भूल सकते हैं और प्रतिद्वंद्वी आपको चिंतित उत्तेजित देखभाल में जीतने के प्रयास में आपके कान में फुसफुसा सकता है। मैं यहाँ तब भी आप पर नजर रख रहा हूँ जब आपकी चिंताएं भय में बदल जाती हैं और आपका डर पूरी तरह से अवसाद और निराशा में बदल जाता है। मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जब आप मेरे पास पहुँच सकते हैं और बदले में मुझे गले लगा सकते हैं। मैं वास्तव में आपके जीवन, आपके परिवार, आपके स्वास्थ्य और बाकी सभी चीजों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी कृपा के परिणाम स्वरूप मैं आपके शत्रु के मंसूबों को नष्ट करने के लिए धर्म ग्रंथों की सच्ची भाषा का उपयोग करूंगा और उसे आपके पास से भागने पर मजबूर कर दूंगा। आपका विश्वास जो वास्तविक प्रशंसा पर आधारित है। जब आप विपत्ति में होंगे तो सुरक्षा का एक दुर्जय किला बन जाएगा। आज के बाद मैं ऐसा करूंगा। आपके पास मौजूद रहिए और सांस रोककर आपके होठों से निकलने वाले पहले शब्दों का इंतजार करिए, क्योंकि वे इसी क्षण कृतज्ञता से भरे हृदय से निकल रहे हैं। मैं आपके घर में प्रवेश कर सकता हूँ और आपके भाग्य को आकार देने में मदद कर सकता हूँ। मैं आपकी ओर से हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर महसूस कर रहा हूँ। आपके द्वारा दिखाई गई सच्ची प्रार्थनाएं और अटूट विश्वास याद रखें कि विश्वास करना सब कुछ के बावजूद आश्चर्यजनक चमत्कारों के द्वार खोलता है। यह जान लें कि आपके लिए मेरा प्यार असीमित है। मैं यहाँ बिना किसी निंदा या आलोचना के आपको अपने शरीर में लपेट रहा हूँ और मौन में सांत्वना दे रहा हूँ। मैं आपकी बात सुनूंगा। सबसे हार्दिक चीखें और आपको अभी मेरे लिए अपनी आवश्यकता व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आप जानते हैं कि आप कहां खड़े हैं और आप मुझे कितना चाहते हैं। हर बार जब मैं आपके परिवार के बारे में सोचता हूं, मैं बंजर परिदृश्य के बारे में सोचता हूं, तो उन्हें यात्रा करनी चाहिए जहां आशावाद अकेलेपन से खत्म हो जाता है और रोमांस होता है। एक निरंतर इच्छा। जब आप इस कठिन रास्ते से गुजरते हैं तो मैं आपका दर्द महसूस करता हूं, लेकिन रास्ते में हर कदम पर मेरा हाथ आपके साथ है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो मैं आपकी रक्षा में आऊंगा। अपनी प्रतिभा का बेहतर उपयोग करूंगा। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, आप इससे बाहर निकल आएंगे। प्रक्रिया चमकदार और निष्कलंक है। मैं अब आपको दूसरों से ऊपर रखने के लिए नहीं उठाता हूँ, बल्कि उन लोगों की ओर अपना हाथ बढ़ाने के लिए हूँ जो गिर गए हैं। अपना गौरव अलग रखें। शत्रुता, अनिश्चितताओं और झिझक से डरें। प्रिय धार्मिक नेता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे अतीत, बल्कि उस खुशी की प्रतीक्षा करें जो आपकी होगी जब आप हर दिन मेरे करीब आते हैं और अपनी चिंताओं और सपनों को मेरे चरणों में डालते हैं। मेरे अवतार का आलिंगन महसूस करते हैं, क्योंकि मैं आपकी चिंताओं को अपने विचारों से हटा देता हूँ। आप मेरे प्राप्त करता हैं, इसलिए स्नेह इसके प्रकाश में डूब जाता है। लगातार अपने आप को हमारी संगति के लिए समर्पित करता है। अभी मुझे प्रोत्साहन के शब्द बोलने की अनुमति देता है जो आपको बाधाओं को दूर करने की ताकत देगा। यह जान लें कि जैसे मैंने आपको देखा और उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो आप जा रहे थे, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह आपकी मदद करें और उस अंधेरे को दूर करें जो आपको परेशान कर रहा था। किसी भी तरह की शिकायत को दूर करें।
जो आपको परेशान कर रही थी। और मुझे सच बताएं, अपने आप को भोजन और आश्रय के बारे में चिंताओं से दूर न होने दें, क्योंकि ऐसा ही है। मैथ्यू में कहा गया है कि क्या मैं सारी सृष्टि का देखभाल करता नहीं हूँ? और क्या आप बहुत अधिक प्यार नहीं करते हैं? आपने विजय प्राप्त करके उल्लेखनीय साहस दिखाया है। जिन चुनौतियों को आपने सोचा था कि उनसे पार पाना असंभव है, संघर्ष के समय में जीत आपकी निरंतर साथी रही है। क्योंकि मैं खुद को आपके जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति देता हूँ। रात के आसन्न विनाश का सामना करते समय अपने डर और संदेह को शांत करें। मेरे द्वारा दिए गए वादों को स्वीकार करते रहें। आपके जन्म से पहले ही मेरे दिल में आपका एक अद्वितीय स्थान था। आपकी पूरी जीवन शैली मेरे द्वारा सावधानी पूर्वक संचालित की गई थी। निराशा की उदासी को दूर करें। वर्तमान क्षण में खुशी को अपनी आत्मा पर हावी होने दें। आपको इस दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि सफलता मिलेगी, क्षितिज पर है। मुझे आपको उन सड़कों पर ले जाने की अनुमति दें जो न्याय की रोशनी से जगमगाती हैं। मैं जल्द ही प्यार और सुरक्षा के आरामदायक आलिंगन में आराम कर पाऊंगा। आपका अटूट विश्वास मेरे सिंहासन पर खुशी लाता है और इन दौरान आपको शक्ति और शांति प्रदान करता है। चुनौतीपूर्ण समय में मैं आपके साथ रहूंगा ताकि आप निश्चिंत रहें। जब चिंता आपके दिल पर हावी हो जाए और संदेह आपके दिमाग पर हावी हो जाए, तो मैं मुश्किल हालात से निपटने में आपकी मदद करने के लिए मौजूद रहूंगा। याद रखें, मैं वही रहूंगा, चाहे कितनी भी बुरी चीजें क्यों न हो। खुशियां मनाएं इस ज्ञान में कि मैं आपके बेतहाशा सपनों से परे चमत्कार कर सकता हूं। मैं आभारी आत्माओं की आराधना में रहता हूं जो मेरे लिए अपनी निरंतर आवश्यकता को पहचानते हैं और अंतहीन भक्ति और शाश्वत लालसा के माध्यम से उस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अपनी भाग्यशाली स्थिति के बारे में पूरी तरह से जागरूक होकर खुद को ऐसा नहीं करने देते। अस्थायी तूफानों से बहुत हतोत्साहित हो जाओ। मैं समझता हूँ कि जब आप जीवन के मुद्दों और अज्ञात के बारे में चिंतित होते हैं तो जिम्मेदारी का भार महसूस करना स्वाभाविक नहीं है। यह आशा करते हुए कि सब कुछ आपके और उन लोगों के लिए काम करेगा जिनकी आप परवाह करते हैं और आपका परिवार अच्छी तरह से सुरक्षित है और ऐसा करने में सक्षम है। छाया में हस्तक्षेप किए बिना अपने घर में आराम करें। हालांकि आप आभारी होना भूल सकते हैं और प्रतिद्वंद्वी आपको चिंतित उत्तेजित देखभाल में जीतने के प्रयास में आपके कान में फुसफुसा सकता है। मैं यहाँ आप पर नजर रख रहा हूँ, तब भी जब आपकी चिंताएं बदल जाती हैं। डरना और आपका डर पूरी तरह से अवसाद और निराशा में बदल जाता है। मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जब आप मेरे पास पहुंच सकते हैं और बदले में मुझे गले लगा सकते हैं। मैं वास्तव में आपके जीवन, आपके परिवार, आपके स्वास्थ्य और बाकी सब चीजों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आप हैं और परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए हैं। मेरी कृपा से मैं आपके शत्रु के मंसूबों को नष्ट करने के लिए धर्म ग्रंथों की सच्ची भाषा का उपयोग करूंगा और उसे आपके पास से भागने पर मजबूर कर दूंगा। आपका विश्वास जो वास्तविक प्रशंसा पर आधारित है। जब आप प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं तो सुरक्षा का एक दुर्जय किला बन जाता है। आज के बाद मैं आपके साथ रहूंगा। आप सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं कि पहले शब्द आपके होठों से निकल जाएं, क्योंकि वे इसी क्षण कृतज्ञता से भरे हृदय से निकल रहे हैं। मैं आपके घर में प्रवेश कर सकता हूं और आपके भाग्य को आकार देने में मदद कर सकता हूं। मैं सच्ची प्रार्थनाओं के कारण आपकी ओर से हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर महसूस करता हूं और आपने जो अटूट विश्वास दिखाया है उसे याद रखें। विश्वास सब कुछ के बावजूद अद्भुत चमत्कारों के द्वार खोलता है। जानता है कि आपके लिए मेरा प्यार असीमित है। मैं यहाँ निंदा या आलोचना के बिना हूँ। आपको अपने शरीर में लपेट रहा हूँ और शांति के अंदर सांत्वना दे रहा हूँ।
मैं आपकी सबसे हार्दिक चीखें सुनूंगा और आपको अभी मेरे लिए अपनी आवश्यकता व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आप जानते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं और आप मुझे कितना चाहते हैं। हर बार जब मैं आपके परिवार के बारे में सोचता हूँ, मैं बंजर परिदृश्य के बारे में सोचता हूँ। उन्हें यात्रा करनी चाहिए जहाँ आशावाद अकेलेपन से खत्म हो जाता है और रोमांस एक निरंतर इच्छा है। जब आप इस कठिन रास्ते से गुजर रहे हैं तो मैं आपका दर्द महसूस कर रहा हूँ, लेकिन रास्ते में हर कदम पर मेरा हाथ आपके साथ है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो मैं आपकी रक्षा के लिए आऊंगा। अपनी प्रतिभा का बेहतर उपयोग करूंगा, जैसे आग सोने को शुद्ध करती है। आप इस प्रक्रिया से चमककर बाहर निकलेंगे और निष्कलंक मैं अब आपको दूसरों से ऊपर रखने के लिए नहीं उठाता हूँ, बल्कि उन लोगों की ओर अपना हाथ बढ़ाने के लिए हूँ जो गिर गए हैं। अपने गौरव, शत्रुता, अनिश्चितताओं और झिझक से डरें प्रिय धार्मिक नेता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अतीत पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, बल्कि इसके बजाय उस खुशी की प्रतीक्षा करें जो आपकी होगी जब आप हर दिन मेरे करीब आएंगे और अपनी चिंताओं और सपनों को मेरे चरणों में डाल देंगे। मेरे अवतार का आलिंगन महसूस करें, क्योंकि मैं आपकी चिंताओं को आपके विचारों से हटा देता हूँ। आप मेरे स्नेह के प्राप्त करता हैं, इसलिए इसमें डूब जाएं। इसकी रोशनी लगातार हमारी संगति के लिए खुद को समर्पित करती है। अभी मुझे प्रोत्साहन के शब्द बोलने की अनुमति दें जो आपको बाधाओं को दूर करने की ताकत देगा। यह जान लें कि जैसे ही मैंने आपको देखा और उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनसे आप गुजर रहे थे, मैंने ईश्वर से आपकी मदद करने के लिए प्रार्थना की और उस अंधेरे को दूर करो जो बोझ बना हुआ था। आप उन सभी शिकायतों को दूर करें जो आपको परेशान कर रही हैं और मुझे सच बताएं। अपने आप को भोजन और आश्रय के बारे में चिंताओं से ग्रस्त न होने दें, क्योंकि जैसा कि मैथ्यू में कहा गया है, क्या मैं सारी सृष्टि का देखभाल करने वाला नहीं हूँ और क्या आप ज्यादा नहीं हैं। प्रिय, इसे समझें, प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने आपके दृढ़ संकल्प और लचीलेपन के लिए मैं आपकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। मेरे लाभ आपके जीवन को बदल देंगे और आपको ईर्ष्यालु बना देंगे। हो सकता है कि कुछ लोग उन लाभों के लिए आपके रास्ते में बाधा डालने का रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे हों, या हो सकता है यहाँ तक कि जो उचित रूप से आपका है उसकी लालसा करें। सतर्क रहें, जल्दी से तैयार हो जाएं, अपने दिल में प्यार रखें, स्वर्ग में ज्ञान की तलाश करें, घर पर एक दूसरे से दयालुता से बात करें। किसी भी गुप्त पाप को मेरी आत्मा और आपके दिल के बीच दरार पैदा न करने दें और नहीं सोचें। कुछ भी छुपाने से आप मेरी सर्वज्ञ नजरों से बच सकते हैं, भले ही कभी कभी दुश्मन भी पैदा हो जाएं। मैं उन कठिनाइयों से गहराई से वाकिफ हूँ जो आप सहन करते हैं, उन्हें आराम दें। मैंने आपको ये चीजें इसलिए उपहार में नहीं दी हैं कि आपको इसके विपरीत परेशानी होगी। आपको केवल अस्थायी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके शत्रु पहले ही पराजित हो चुके हैं। वास्तव में आपको अपने घुटनों पर होना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए यदि आपकी कमजोरियां या गलतियां आप पर हावी हो जाती हैं। तो निश्चिंत रहें, आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्षमा आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए दरवाजे पर है। मैं एक खुले दरवाजे की घोषणा करने वाला पहला व्यक्ति हूँ और कोई भी दबाव इसे बंद नहीं कर सकता है। मैं अपनी उपस्थिति में आपको ले जाने का रास्ता तैयार करता हूँ और उसी भावना के माध्यम से आपको ताकत देता हूँ जिसने को आपकी महत्वाकांक्षाओं में जीवन की सांस लेते हुए पुनर्जीवित किया और आपके पूरे भाग्य को खोल दिया। यदि आप वीरानी देखते हैं तो मैं नई शुरुआत के लिए अवसर देखता हूँ। जब आप मेरे साथ होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। शून्य से शुरू करने के महत्व को कभी कम न समझें। एक भी चिंगारी धधकती हुई आग को जला सकती है और सबसे छोटा बीज एक विशाल पेड़ में विकसित हो सकता है।
जिसे आप आगे बढ़ाते हैं। खोज करें और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचें। समर्पण के प्रत्येक कार्य के साथ उच्च लक्ष्य रखें और इसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। क्रांतियां साहसी धार्मिक प्रथाओं द्वारा लाई जाती हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें और आप जहां भी जाएं, उदारता का बीज बोएं, आपकी उदारता वापस मिल जाएगी। यदि आप जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो आप प्रचुर मात्रा में देते हैं। मैं आपकी जरूरतों के लिए प्रचुर मात्रा में प्रदान करूंगा। अरे, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास स्वर्ग में हर चीज तक पहुंच है। मेरे प्रावधान को स्वीकार करें और जब हम अपने तक पहुंचें तो मेरे साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। पहला मील का पत्थर मेरी वफादारी का परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र रूप से दें और देखें कि मैं कैसे स्वर्ग के भंडारों से आप पर आशीर्वाद बरसाता हूँ। कृपया मुझ पर अपने विश्वास की पुष्टि करें। इसलिए न डरें, क्योंकि मैं आपको मजबूत करूंगा। कठिन समय में आपकी रक्षा करूंगा और आपका नेतृत्व करूंगा। अपने विश्वास को अपने दुश्मनों की खतरनाक धमकियों से दूर रखें। अपनी चिंता का स्रोत बनो, अपना संकल्प बनाए रखो। मैं तुम्हें विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करने और बांस की तरह तुम्हारे बगल में उड़ने की शक्ति दूंगा। मैं अपने धन का उपयोग तुम्हें उकसाने के लिए करूंगा, जैसे सुआरे निडर होकर आकाश की लंबाई पार करता है। मैं तुम्हें ढाल रहा हूँ। उन चमत्कारों को देखें जो मेरी आत्मा को घेरने वाली कल्पना की सीमाओं को पार कर जाते हैं। इसलिए अटल आत्मविश्वास के साथ नई ऊंचाइयों पर उड़ान भरने के लिए तैयार रहें और मेरे वादे पर भरोसा रखें, जो समय की शुरुआत से कभी नहीं डिगे हैं। आप दुश्मनों के बावजूद भी सामान्य से कहीं आगे का जीवन शुरू करेंगे। मेरे पवित्र उद्देश्यों को पटरी से उतारने की कोशिश करने के लिए उभर सकते हैं। आपको महान चीजों के लिए चुना गया है और अभिषेक किया गया है। शांति, दृढ़ता और एक अद्वितीय उपस्थिति मेरी आत्मा द्वारा आपको प्रदान की जाएगी, ताकि आप अटल रहें। चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आए, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं ऐसा करूंगा। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। अपने कंधों से वजन उठाकर अपने कंधों पर रखूंगा, क्योंकि आप आत्मविश्वास से अपने सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपको अपमानित या पराजित महसूस नहीं करना पड़ेगा। मैं आपकी रक्षा के लिए आवश्यक हर चीज में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। उन लोगों से दूर रहें जो आपका पतन चाहते हैं। उन लोगों को नजरअंदाज करें जो आपको असफल होते देखते हैं। अवसाद से लड़े और उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपकी निराशा को बढ़ावा देते हैं या मुझ पर भरोसा करने के बाद आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। आपने मेरे प्यार को समझा और आपके लिए भुगतान करने की मेरी इच्छा को समझा। मैं यहाँ आपको फिर से यह बताने के लिए आया हूँ कि मेरा प्यार कितना बड़ा है और आपके लिए मेरे इरादे कितने अविश्वसनीय हैं। इस समय मैं आपके साथ हूँ और जैसे जैसे समय गुजरेगा आप मेरी उपस्थिति को और अधिक महसूस करेंगे। आप विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेंगे, स्वतंत्रता पाएंगे और बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद, मैं आपकी चोटों पर पट्टी बांध सकता हूँ, आपके शरीर में होने वाले दर्द और दर्द को कम कर सकता हूँ और आपकी आत्मा से आपके दुख का बोझ हटा सकता हूँ। मैं आपकी मुस्कुराहट की चमक बहाल कर दूंगा और आपको स्वर्ग, खुशी और संतुष्टि से भर दूंगा। आप अपने और अपने प्यार के प्रति सच्चे रहेंगे मेरे लिए, और वे लोग जो आप पर भरोसा करते हैं वे सुरक्षा और इच्छा देखेंगे जो मैं आपको एक अटल नींद की मदद से प्रदान करता हूँ। आशीर्वाद के स्थान पर दृढ़ रहें। मैंने आपके लिए योजना बनाई है। खुशी और ऊर्जा आपको प्रदान करने के लिए मेरी है। मैं आग जलाता हूँ। अपने भीतर जीवन का संचार करें और अपने हृदय को दया और उदारता के साथ दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करें। मैंने आपके लिए जो स्वास्थ्य प्रदान किया है वह व्यापक है। इसे सिर से पांव तक पकड़े आशा रखें।
कि आपके धार्मिक शत्रुओं ने जो बाधाएं खड़ी की हैं, उनके बावजूद आप निंदा और आरोपों का आप पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। आप जो भी शर्मिंदगी झेल रहे हैं उसे त्याग दें। जो अपराध आप पहले ही कर चुके हैं और माफ कर चुके हैं, तनाव या निरर्थक संघर्ष को अपने मानसिक भार पर और अधिक भार न डालने दें। सावधान रहें कि कड़वे बीज हृदय में न पनपने दें। नुकसान पहुंचाने वाले फल मुझे उन लोगों की देखभाल करने दें जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के बाद आपको नाराज किया है या आपके जीवन के नए तरीके से आपको गुस्सा आ गया है। ऐसी यादें कोई मायने नहीं रखती। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही अतीत में पहचाने जाएंगे, क्योंकि मैं अकेले ही आपके भविष्य के लिए जिम्मेदार हूँ, जो संभावनाओं और दिशा से भरा है। मैं वादा करता हूँ कि यह आपके लिए खुशी की बात होगी। आपके स्वर्गीय मिशन को पूरा करने के लिए मेरी दयालुता आप पर बरसेगी और अनगिनत जिंदगियों को छुएगी, और मेरे सम्मान की खातिर आपकी आंखों के ठीक सामने चमत्कार होंगे। मेरे अनमोल बच्चे, मैं आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। दानव कार्य, अभिशाप, जादू और झूठ जिसने तुम्हें फंसा लिया है, वे सभी आज बिखर जाएंगे। मेरी असीमित ऊर्जा पर विश्वास करते हुए जो अंधेरे की सीमित योजनाओं पर काबू पाती है, अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित रखें। मेरी बिजली पृथ्वी पर या स्वर्ग में किसी भी अन्य जीवित चीज से बड़ी है। मेरी आवाज से धरती कांप उठती है और हर शत्रु शक्ति मेरी नंगी भव्यता के सामने ढह जाती है। रेगिस्तान में 40 वर्षों तक मैंने अपने साथी मनुष्यों को नीचा दिखाया है। मैंने आपकी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया था। मैंने उनके दिलों को जांचने और परीक्षण करने के बाद आपको दैनिक पोषण के लिए जो चाहिए वह लगातार प्रदान किया है। उनकी वफादारी आपको जीवित रखने के लिए केवल ऊपर से मन की आवश्यकता है। इसके अलावा इस प्रावधान का उद्देश्य यह था कि आप अपने प्रावधानों के बजाय पूरी तरह से मेरे प्रावधानों पर भरोसा करें। उनके लिए यह समझना अधिक महत्वपूर्ण था कि मेरे शब्दों का प्रभाव अधिक था। जब पोषण प्रदान करने की बात आती है तो केवल भोजन से अधिक मेरा शब्द जो पूरी मानवता का समर्थन करता है, वह अब भोजन या आपके भरण पोषण के लिए चीजों से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप मेरी समय की पाबंद निष्ठा के बारे में जानेंगे, आपकी सहमति बढ़ेगी और आपको एहसास होगा कि सभी चीजों में मेरी मदद आपकी है। मैं शांति प्रदान नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपकी आत्मा को मुझ में खोजने के लिए पोषित करूंगा। आपको मेरे शब्दों में पोषण मिलेगा और अन्य लोग भी इसकी सराहना करेंगे। आपको यह एहसास होगा कि मेरे होने से आपको दैनिक आधार पर अपनी बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको यहीं और अभी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। आपके पास मेरा वचन है जिसे मैं हर दिन के साथ रख सकता हूँ। हमेशा अधिक चाहने के बजाय यह प्रत्येक मौसम में संतुष्टि को प्रोत्साहित करता है। जब आप मुझ पर निर्भर होकर विनम्रता पूर्वक रेगिस्तान में जाते हैं, यह आपको जड़ों से जोड़े रखता है। आप जहां भी हों, मेरे लिए पूरा ध्यान स्थापित करने वाला उपहार। जब मेरे पाठ आपका हिस्सा बन जाते हैं तो आपको किसी भी महत्वपूर्ण चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हर दिन प्रार्थना करें और मुझे अपनी इच्छाएं दें। परिणाम को जाने दें। मेरी वफादारी पर मेरा विश्वास छोड़ दें। भविष्य के बारे में चिंता करें और पहले मिले आशीर्वाद के लिए आभारी रहें। शामिल हो जाएं, तैयार रहें, दृढ़ रहें और नए अवसरों की तलाश में रहें। यह कभी न भूलें कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है उस पर मुझे बहुत गर्व है। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र के साथ इस वास्तविकता को वश में करें। अस्थिर निश्चितता देखें कि कैसे मेरी सलाह आपके जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अच्छी चीजें क्षितिज पर हैं। आप आलस्य पर काबू पा लेंगे और अपने सभी दायित्वों के स्वामी बन जाएंगे।
दूसरों के प्रति दयालु होना आपको खुशी की ओर ले जाएगा। विनम्र और निश्चल इच्छा शक्ति होगी। आपकी अच्छी तरह से सेवा करूंगा और मैं आपके लिए अवसरों के दरवाजे खोलता रहूंगा। अपने दिल की पवित्रता को मेरे अलावा किसी और के लिए मत छोड़ो। आपकी पीड़ा को अपने कानों में रखना मेरा काम है और मैं नहीं चाहता कि आपको जाना पड़े। इसके किसी भी माध्यम से आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद मिला है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे आत्म बलिदान की गंभीरता को स्वीकार करें। कृपया अब मेरी उपस्थिति को नजरअंदाज या तिरस्कार न करें। इसने एक गहरी गुणवत्ता प्राप्त कर ली है और इसके बाद जो पुनरुत्थान हुआ वह उज्जवल हो गया। भले ही आपका आत्मा जुड़ाव की चाहत रखती है, पहले खालीपन को भरो। मैं उस अकेलेपन को मानता हूँ जो तुम्हारी आत्मा पर बस गया है। लंबे समय से योग्य प्यार सच्चा है और डगमगा रहा है। अब विश्वास को शामिल करता हूँ और प्यार में पड़ने का पालन करता हूँ। मैं अपने अंतहीन प्यार की शुद्ध अभिव्यक्ति प्रदान करता हूँ। वही है जो मैं देता हूँ। मैंने आप पर से दुख का भारी बोझ उतार दिया है और अब मैं आपको अपनी कृपा के आश्वस्त आलिंगन में लपेटता हूँ। विश्वास के साथ मैदान में कदम रखें, आकाश की ओर देखें और स्वर्ग की ओर घोषणा करें कि मैं अकेला आपका देखभाल करने वाला महादेव जी और समर्पित जारी करता हूँ। जैसे ही आप पूजा में अपने हाथ उठाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा समझौता ठीक से स्थापित हो गया है, मेरा उपाय यह है कि आप मेरी शिक्षाओं का बिना डगमगाए तब तक पालन करें जब तक कि आपकी मरती हुई सांस उस चमत्कारी उपचार अभिषेक को पकड़ न ले जो मेरे द्वारा छूने से आता है। मेरी ऊर्जा के उछाल को महसूस करें। आपके द्वारा आपको निडर होकर आगे बढ़ने और जीवनदायी सत्य का प्रसार करने में सक्षम बनाने से आपका हृदय भर जाएगा। इस समय मैं आपको जो ढेरों आशीर्वाद दे रहा हूँ उसके लिए कृतज्ञता से भरा हुआ हूँ। जो प्रचुर स्नेह मैं आपको दे रहा हूँ उसे गले लगाइए और उन पुरस्कारों को खुशी से अपने सामने रखिए। मैंने बुरे सपने और मानसिक पीड़ा देखी है जिसे आपने सहा है, हालांकि मुझे कोई डर नहीं है। यहाँ तुम्हारे कंधों से शर्म और दोष का पर्दा हटाने के लिए मैं अब तुम्हारी आत्मा के गहरे घावों पर उपचार ला रहा हूँ।